दर्शकों, चुनाव नज़दीक आते ही जो मौजूदा नेता होते हैं उनकी पैरों तले ज़मीन सरक जाती है कि टिकट रहेगा या नहीं रहेगा। इस समय लोकसभा चुनाव की चर्चा चल रही है। दिल्ली की बात करें, दिल्ली के अंदर 7 नए चेहरे बदलने की लगभग तैयारी हो चुकी है। उत्तर पूर्वी लोकसभा से बात करें, सांसद मनोज तिवारी जो कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, सुनने में आ रहा है कि उनका टिकट कट सकता है। और सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि जो सुरेंद्रनाथ अवधूत जी हैं, महाराज जी हैं, उनका टिकट उत्तर पूर्वी लोकसभा से मिल सकता है। हमारे बीच में पुष्पेंद्र मिश्रा जी हैं और उनकी टीम है, सनातन हिंदू युवा वाहिनी के कर्मठ जुझारू कार्यकर्ता है। सर, क्या कहना चाहेंगे? महाराज जी का जब से नाम आया है, क्या कहना है आपका? महाराज जी को टिकट की पूरी उम्मीद है मिलने की, और आदरणीय योगी जी जो है लगे हुए हैं उनके लिए, पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उनको जो है टिकट दिलवाई जाए दिल्ली से और उनको इलेक्शन लड़वाया जाए और संसद भेजा जाए, जिससे कि हिंदुत्व मजबूत हो। जी, कैसा लग रहा है कि अगर उनको यहाँ पर टिकट मिलता है तो क्या रहेगा रिजल्ट? रिजल्ट ये है कि हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीत के आएंगे। जी, पूरी सनातन हिंदू युवा वाहिनी की टीम, पूरी टीम सनातन हिंदू युवा वाहिनी की, हमारे जमुना पार्क के अंदर करीब 70 से 80 हज़ार कार्यकर्ता हैं, वो पूरा तैयार हैं। और पूरी दिल्ली में 5 लाख कार्यकर्ता वो तैयार हैं कि हमें जैसे जो आदेश मिलेगा हम काम करने को तैयार हैं महन जी के लिए। बात करें मनोज तिवारी की, टिकट कट रहा है या कहीं और शिफ्ट किया जाएगा? ये पार्टी को देखना है, इसमें हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये है कि यहाँ से शायद मनोज तिवारी जी शिफ्ट हो रहे हैं नॉर्थ ईस्ट से। आप तो बहुत खास हैं और दिल्ली प्रदेश का काम देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके व्यक्तित्व विशेष के बारे में? विशेष यही है महाराज जी के लिए कि बहुत मिलनसार हैं जी, और सबसे मेन चीज़ है कि कमिटमेंट के बहुत पक्के हैं। जो कह दिया वो होना चाहिए, वो करके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, नफ़ा हो या नुकसान हो, वो अलग मैटर है, लेकिन जुबान के बहुत पक्के हैं और सबसे मिलनसार हैं। कोई भी पहुंच जाए सबके ऊपर हाथ रखने को तैयार हैं। पुष्पेंद्र जी, देखने में आ रहा है कि उत्तर पूर्वी लोकसभा की मांग है कि अब की बार स्थानीय चाहिए, बहुत हो चुका बाहर के प्रत्याशियों पर। मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, महंत जी जो है वो स्थानीय हैं जी, बलबीर नगर से ही हैं, स्थानीय है और बलबीर नगर से हैं, श्यामलाल कॉलेज से पास आउट हैं जी। कोई बाहर का नहीं, बाहर के नहीं है, स्थानीय हैं महाराज जी। क्या रहेगा दिल्ली के अंदर, देश के अंदर मोदी सरकार की जय जयकार होने जा रही है? बिल्कुल होने जा रही है, और मोदी जी, उम्मीद ये है कि पिछली बार जितनी सीटें थी उससे बहुत ज़्यादा सीटों से दोबारा आ रहे हैं। देश को जो नेतृत्व चाहिए था वो दे रहे हैं वो। आज हालत ये है कि हमारा जो सर जो है हिंदुस्तान का पूरे वर्ल्ड में उठा है और बहुत तेज़ी से उठा है, और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने में भी सरकार सक्षम है। सरकार के पास सर, क्या कहना चाहेंगे अब महाराज जी के बारे में? अगर टिकट मिलता है तो जीत निश्चित है? निश्चित जीत है, और बहुत बड़े मार्जिन से जीत मिलेगी उनको, क्योंकि कालका जी मंदिर के अंदर जब वो वहाँ बैठते हैं, जनता के अंदर बहुत सामाजिक लोग वहाँ आते हैं और सबका बहुत आदर सम्मान किया जाता है। उनको जनता के साथ काम करना आता है, जनता की बात सुननी आती है, और जो वो कहते हैं वो करते हैं, उनकी एक सबसे बड़ी खासियत है। इसलिए हमें पूरा विश्वास है महाराज जी बहुत बड़े मार्जिन से दिल्ली की सारी सीटों में सबसे मार्जिन से अगर जीतेंगे तो उत्तरी पूर्वी जिला से सुरेंद्रनाथ अवधूत जी महाराज जीतेंगे। इतना विश्वास है? बिल्कुल जी, पूरा विश्वास है हमें अपने अंदर। मोदी जी के नाम पर वो जीतेंगे या वो अपनी छवि के मुताबिक भी जीत रहे हैं? उनकी अपनी छवि है जी, उनकी अपनी छवि है, वो जनता के साथ मिलकर चलते हैं। वहाँ मंदिर पे भी बहुत सारे आते हैं, शाहदरा वो आते रहते हैं, दौरा करते रहते हैं, हमारे सनातन हिंदू युवा वाहिनी के जितने भी प्रोग्राम होते हैं उसमें आते हैं, पब्लिक से आम आदमियों की तरह मिलते हैं। कभी उन्होंने किसी प्रकार का द्वेष नहीं करा किसी से कि ये कौन है ये कौन है, जो भी आता है उसको बड़ा ही मान सम्मान देते हैं। सबके दिल में उनके लिए बहुत आदर सम्मान है, इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि वो बहुत ही बड़े मार्जिन से दिल्ली की 7 सीटों में सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीतेगी और उत्तर पूर्वी जिला से जीतेंगे मैन श्री सुरेंद्रनाथ अवधूत जी महाराज। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के अंदर 7 सीटों में 1 सीट संत समाज को मिलने जा रही है। ये तो बड़ा ही सौभाग्य है, और इसके लिए मैं बधाई देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी को कि जिन्होंने एक हिंदुत्व के नाते एक हमारे धर्म गुरु को कम से कम एक टिकट देने का उन्होंने जो एक फैसला लिया है वो बहुत ही अच्छा फैसला है, उसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे। लगभग कब तक टिकट की घोषणा हो जाएगी? बहुत जल्दी हो जाएगी, बहुत जल्दी घोषणा होने जा रही है। प्रयास पूरा जारी है, योगी जी पूरे प्रयास में लगे हुए हैं, चर्चा हो रही है, बहुत जल्दी मुलाकात भी हो रही है योगी जी से। तो ये फाइनल है, बहुत जल्दी फाइनल होने जा रहा है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सर इतना कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के सिरमौर पर एक चेहरा, और हमारे हिंदुस्तान का उगता हुआ सूरज है नरेंद्र दामोदर मोदी, और ऐसे ही उत्तर पूर्वी जिले की या उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की बात करें
तो हमारे महाराज श्री महंत हिंदू केसरी सुरेंद्रनाथ अवधूत जी महाराज वही चेहरा है, वही उत्तर पूर्वी जिले के लिए उगता हुआ सूरज है। मैं इनके संगठन से लगभग 4-5 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने ऐसा आभास करा है कि जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता संगठन का ही हो या वैसे कोई छोटा पैराशूट से ना आए, हाँ जी, कि पहले सबसे बड़ा मान सम्मान उस जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता का है, उसके बाद में हम लोगों का नंबर है। तो वो चीज़, वो खासियत इन महाराज जी के अंदर है। और मेरा ऐसा विश्वास है, मेरा खुद का और ऐसा विश्वास है, सनातन हिंदू युवा वाहिनी की ओर से मैं मीडिया के माध्यम से भी पूरा आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा से भगवान ने, अगर माँ कालका ने चाहा तो 100% है ही है, और 100% क्या 101% इतने बड़े मार्जिन से, जैसे कि अभी मेरे भाई अतुल अग्रवाल जी ने बताया कि जो मार्जिन कभी दिल्ली में देखा नहीं होगा वोटों का, वो वोटों का मार्जिन महाराज श्री इस बार लेकर के आएंगे और हिंदुस्तान में फिर से दोबारा भगवा ध्वज फिर दोबारा लहराएगा। पुष्पेंद्र जी, दिल्ली के अंदर कंपटीटर आप किसको मानते हैं, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी? दोनों में कोई नहीं है। कोई नहीं है? कोई नहीं है, क्योंकि दोनों आपस में लड़ रहे हैं जी, तो इसलिए कंपटीटर है नहीं कोई। दिल्ली का भला किसने करा? दिल्ली का भला तो अगर देखा जाए तो केजरीवाल जी ने सत्यानाश किया, भला तो किया नहीं है। कांग्रेस के टाइम में भी यही हाल था और इन्होंने तो उसको और ज़्यादा बढ़ाया। कांग्रेस के कार्यकाल में काम हुआ दिल्ली में? हुआ, लेकिन जो होना चाहिए था इतना लंबा टाइम, 15 साल शीला जी रही, 15 साल में बहुत काम होना चाहिए था, नहीं हुआ। तो जनता ने उनको रिप्लेस किया, केजरीवाल जी आए। इनका भी हाल उनसे बुरा है, क्योंकि इनको पास एक है कि साहब हम आरोप लगाएंगे, करेंगे कुछ नहीं। आज स्थिति देखो, पूरे दिल्ली के अंदर पोस्टर लगा रखा है पूर्ण राज्य का। आज दिल्ली के अंदर इतने पोस्टर लगा के साहब ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। एक तरफ आप कह रहे हो कि हमें काम नहीं करने देते, दूसरी तरफ आप दिखा रहे हो हम इतना कर रहे हैं। सच्चाई क्या है? आप खुद अपनी बात में फंसे हुए हो, जनता को गुमराह करने में लगे, गुमराह करने लगे, और जनता के पैसे का आप दुरुपयोग कर रहे हो अपनी पार्टी के पोस्टर लगाने में और बाकी चीजों में। दिल्ली की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? दिल्ली की जनता से एक ही अपील है कि जनता अपना भविष्य देखे। हमारा वोटर आज के पढ़ा लिखा है, देश को कौन किधर ले जा रहा है ये देखे, बहकावे में ना आए। जैसे केजरीवाल जी बहकाते हैं लोगों को, वो बहकावे में ना आए और प्रदेश का भला सोचते हुए भाजपा को ही चुन के लाए, तो प्रदेश का भला होगा। जैसे देश का भला हो रहा है ना आज के में, पूरे जो है विश्व में भारत का नाम डंका बज रहा है, भारत के नाम का। इसी तरीके से दिल्ली में भाजपा लाएं तो दिल्ली में भी जो है दिल्ली का विकास होगा और डंका दिल्ली में भी बचेगा।